आपको भी बार-बार ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में इतनी सारी परेशानियाँ क्यों हैं? अभी एक परेशानी गई नहीं और दूसरी वापस आ गई। तो ऐसा क्या होता है हमारे साथ और हमारे जीवन में इतना स्ट्रगल, इतना संघर्ष, इतना दुःख क्यों आ रहा है? क्या कारण है? तो आइए आज मैं इसी मैटर पे बात करना चाहती हूँ आपसे, तो ध्यान से सुनिए। दोस्तों, हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जीवन में ऐसा लगता है कि हर समय हमारे दुःख ही दुःख आ रहा है, कोई ना कोई समस्या आती ही रहती है। एक समस्या गई तो दूसरी आ जाती है, दूसरी गई तो तीसरी आ जाती है। हम कभी इससे मुक्ति नहीं पा सकते। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहला कारण है कि अगर आप सोचते हैं कि दुःख हमारे जीवन में आता है तो हमें और दुखी और विचलित कर देता है, भयभीत कर देता है, तो ऐसा नहीं है। दुःख हमेशा हमारी खूबियों को बताने आता है, हमारे सामर्थ्य को बताने आता है कि हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ हैं, और हमें धैर्य धैर्य देता है, हमारे अहंकार का नाश करता है। और जब हम दुखी होते हैं तभी असली सुख का हमें अंदाज़ लगता है दोस्तों। जी हाँ। तो दुःख हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है, हमें हमसे मिलाने आता है। हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम हमेशा दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं, दूसरों के काम में लगे रहते हैं, अपने आप को तो भूल ही जाते हैं। तो दुःख हमें हमसे मिलाने आता है। जब हम दुखी होते हैं तो ये मानिए कि ईश्वर भी तभी हमें याद आता है सच्चे मन से। हम वैसे तो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जब हम बहुत दुखी रहते हैं तो हम ईश्वर को बहुत सच्चे मन से याद करते हैं। और उनसे जब हमें कोई नहीं मिलता है तो हम अपनी सारी बात उनसे कहते हैं। तो दुःख हमें ये सामर्थ्य देता है और ईश्वर के बहुत करीब ले जाता है, और हमारे अंदर जो एक अंतरात्मा है उससे हमें मिलाता है। हम वास्तव में ये गहराई में उतरते हैं कि हमें क्या करना है, हम क्या हैं, क्यों, किस लिए इस जीवन में आए हैं, हमारा क्या महत्व है इस जीवन में। हम इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि फिर हमें दूसरों के दुःख को समझने की शक्ति आ जाती है। हम दूसरों के लिए प्रति भी उदार हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, दयालु हो जाते हैं। और जब हम सुख ही सुख भोगते हैं तो हम फिर दुःख का अंदाज़ ही नहीं रहता हमें, तो फिर हम क्या जानें कि जीवन में दया क्या होती है, प्रेम क्या होता है, करुणा क्या होती है। जब हमारे जीवन में दुःख आता है तभी तो हम इतने मज़बूत बनते हैं और दूसरों के दुःख को समझ पाते हैं, दूसरों को रिस्पेक्ट देना सीखते हैं, प्रेम से बात करना सीखते हैं, विनम्रता, हमारे जीवन में विनम्रता आती है। तो दुःख दुःख कभी भी तुलना मत करिए दोस्तों। हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं कि अरे उसके जीवन में तो इतना सुख ही सुख है, मेरे जीवन में इतना दुःख क्यों है? ऐसा नहीं है। बस फ़र्क ये है कि कोई जता देता है और कोई दिल में ही रखता है। लेकिन आज कलयुग है दोस्तों, तो सबके जीवन में दुःख तो कहीं न कहीं है ही, कोई भी पूरी तरह से खुश नहीं है। जीवन में बस कई लोग छुपा ले जाते हैं, वो आपको सामने से शो नहीं करते, लेकिन अंदर से सब दुखी हैं। तो दुःख हमको बहुत कुछ सिखाने आता है, हमारी अंदरी शक्ति को जगाने आता है। हम क्या कर सकते हैं, हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, हमें ये बताने आता है। ईश्वर पे विश्वास दिलाता है और हमें अंदर से एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाता है। इसलिए आप दुःख से भागिए मत, दुःख को समझिए कि दुःख आया है तो कुछ न कुछ कारण से आया है, और बार-बार मुझे ही क्यों आ रहा है। तो इसका भी भगवान ने कुछ न कुछ तो आपके लिए सोच के रखा है। आपको कुछ बड़ा देना चाहता है ईश्वर, इसलिए आपके जीवन में दुःख आया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे उन लोगों पर ज़रूर शेयर करें जो कहीं न कहीं अंदर से बहुत तकलीफ़ में हैं, कन्फ्यूज़ हैं, असमंजस में हैं। उनको यकीन मानिए दोस्तों, ऐसे लोगों को ये वीडियो बहुत शक्ति देगा समझने की, सोचने की। और दुःख से बिल्कुल मत घबराइए कि क्योंकि जीवन में संघर्ष नहीं है तो सुखों का भी कोई महत्व नहीं है। सुख है, दुःख है तो ही सुख का महत्व है, हमेशा याद रखिए। तो चलिए, वीडियो अच्छा कर लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।